वेलकम टू माय चैनल प्रीत थरार टॉक्स। लास्ट वीडियो में हमने समझा था टाइप्स ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था 4 स्किल्स ऑफ इंग्लिश, देन विच इंग्लिश, व्हाई इंग्लिश, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकंड वीडियो में हमने समझा था टाइप्स ऑफ वर्ब्स, बिकॉज टेंसेस को करने से पहले हमें इंपॉर्टेंट है समझना टाइप्स ऑफ वर्ब्स, क्योंकि वर्ब्स नहीं आते तो टेंसेस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि टेंसेस आने चाहिए जी, कई लोग तो कहते हैं कि स्पीकिंग इंग्लिश के लिए कुछ भी नहीं आना चाहिए, यू जस्ट स्पीक इन इंग्लिश। स्पीक इन इंग्लिश के लिए कुछ भी नहीं आना होता। वो सिचुएशन वहां पे होती है जहां पे आप उस कंट्री में रहते हो, जब आपके चारों तरफ और चारों पैर इंग्लिश यूज होती है। आपके आसपास के जो लोग हैं वो सोचते, खाते, पीते, बोलते इंग्लिश में है। आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो कंप्लीटली इंग्लिश है। आपके ऊपर पूरा का पूरा एक जबरदस्ती वाला माहौल होता है कि आप कहीं पे भी जा रहे हो आपको इंग्लिश में बात करनी ही पड़ेगी। आपको टूटी फूटी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। आप किसी शॉप पे जा रहे हो आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उस कंट्री में रहते हो। सो आपके लिए जब कंपल्शन बन जाती है वहां पे ग्रामर और ये सब चीजें आपको फॉलो ना करते हुए भी आपको इंग्लिश अच्छे से आ जाती है। लेकिन अगर आप रहते हो इंडिया में या ऐसी कंट्री में जहां पे इंग्लिश वहां की मेन लैंग्वेज नहीं है, आपकी मदर टंग नहीं है, तो आपको ग्रामर के रूल्स, टेंसेस, वर्ब्स एंड सो सब कुछ सो एंड सो आपको सब सीखना पड़ेगा। सो ये एक मिथ है कि बिना किसी चीज के आप बोलना शुरू कर दो। या तो आप अपने आसपास अपने घर में माहौल ऐसा बना लो कि आप इंग्लिश ही बोलते रहो, अपने आप को एक फाउंडेशन में आप बना दो कि मुझे इंग्लिश ही बोलनी है, इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में ही सब कुछ करना है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ग्रामर एंड सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, देन आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में, क्योंकि उस वीडियो का हमने एंड किया था इरेगुलर एंड रेगुलर वर्ब्स के ऊपर। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइप्स के आगे आती हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। कितने तरह की फॉर्म्स होती हैं? हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर देयर? 1, 5। जी हाँ, 5। लेकिन हम यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5 लिखने की बजाय अगर हम लिखेंगे V1, V2, V3, V4 एंड V5, इट वुड बी मच बेटर। बिकॉज वर्ब की फॉर्म्स के बारे में बात हो रही है तो V1, V2, V3, V4 लिखना ही बेटर होगा, क्योंकि आप कहीं पे भी कहीं बुक में रीड करोगे तो यही जो है अल्फाबेट्स के साथ ऐसे ही उसको यूज किया होगा। सो वर्ब्स की फॉर्म्स के बारे में V1 to V5। अब समझते हैं V1, V2, V3, V4, V5 होता क्या है। पहले तो समझिए V1 को बेस, फाउंडेशन, स्टेम एंड लास्ट रूट। लास्ट रूट वर्ब या फिर फॉर्म कुछ भी बोला जाता है। V1 को बेस, फाउंडेशन, स्टेम, रूट, वर्ब या फॉर्म कुछ भी बोला जाता है। वर्ब या फॉर्म तो इन सबके पीछे लगाना है, आप कंफ्यूज मत होइए। बेस, फाउंडेशन, स्टेम या रूट कुछ भी बोला जा सकता है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर में आता है इसका बेस फॉर्म बताइए, इसका बेस वर्ब बताइए, या स्टेम फॉर्म बताइए, या रूट फॉर्म बताइए। तो हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनके स्टूडेंट्स वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही वर्ड सुना होता है V1 या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम जब वर्ड्स के साथ नहीं खेलते अच्छे से, तो वो वर्ड्स हमारे साथ खेलते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो वहीं पे हमारा काम हो जाता है खत्म। बेस, फाउंडेशन एक ही बात है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा घर, या फिर बेस या फाउंडेशन अगर आप मेकअप में यूज करते हो तो पहले वो अप्लाई होता है, उसके बाद सारी चीजें होती हैं, मतलब कि स्टार्टिंग। स्टेम और रूट भी वही है, प्लांट का आप इन्होंने रूट उठा लिया कि स्टार्टिंग रूट से होती है या फिर स्टेम से होती है, तो बेसिकली इसका मीनिंग है स्टार्टिंग। अगर बेसिक फॉर्म नहीं होगी तो आगे चीज नहीं बढ़ेगी। अब बेसिक में फॉर एग्जाम्पल है, V1 की एग्जाम्पल है वर्क। वर्क फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है काम। ईट, खाना, दैट इज V1। अब बारी आती है V2 की। V2 में रेगुलर या फिर इरेगुलर जो फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर वो ईडी से एंड होती हैं तो वो होती है रेगुलर, अगर वो ईडी से नहीं एंड होती तो वो होती है इरेगुलर। इसीलिए मैंने यहाँ पे रेगुलर एंड इरेगुलर दोनों की एग्जाम्पल ली है। तो यहाँ पे V2 में आ जाएगा वर्क का वर्कड एंड ईट का एट, मतलब खाया। अब ये टेंसेज में इनके बारे में बात करेंगे, फिलहाल हम इनको समझेंगे, ज्यादा डिटेल में टेंसेज में नहीं जाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। हम इनको समझते हुए टेंसेज में नहीं जाएंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है, इससे पहले इन्हीं को समझेंगे। खाना, ये हो गया खाया। नेक्स्ट इज V3 थर्ड फॉर्म, वर्क अगेन रेगुलर में, देन अगेन वर्कड एंड ईट, एट, ईटन, that is V3. V3 is this.
अब V4 में क्या आता है, V4 को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको बोलते हैं PP प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसका जो रूल है दैट इज ING। V4 इसका बनेगा वर्किंग, वर्किंग देन ईटिंग, V4 वर्किंग एंड ईटिंग। V5 मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। जब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस करते हो उसमें जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी कि ही, शी, इट वगैरह होता है, तो उसके साथ लगता है एस या फिर ES। तो V5 बन जाती है वर्क का वर्क्स, ईट का ईट्स, ये होती है V5। अब इसको और इजीली समझते हैं, ज्यादा थियोरी में ना जाते हुए सिंपली जल्दी जल्दी इसको समझते हैं। V1, V2, V3, V4, V5, V5। अब एक नेक्स्ट वर्ड के साथ इसको समझते हैं, राइट लिखना, रोट लिखा। यहां पे मैं एग्जांपल ले रही हूं इररेगुलर फॉर्म की। राइट रोट थर्ड में आ गया, रिटर्न फोर्थ पे आ गया, राइटिंग एंड फिफ्थ पे आ गया, राइट्स। राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग एंड राइट्स, ये आपकी V1 से लेकर होगी V5 तक की फॉर्म्स। ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली थी इरेगुलर वर्ब की। अब हम बात करते हैं रेगुलर वर्ब की। प्ले, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, दिस इज रेगुलर वर्ब फॉर्म। इनको टेंसेज में यूज करेंगे, तब तक आप इस लेसन को अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए। इनको क्या क्या नेम से बुलाया जाता है एक बार मैं फिर से आपको इस वीडियो में बता देती हूँ, शायद बोर्ड पे मैंने कुछ मिस किया होगा। V1 बेस फॉर्म, स्टेम फॉर्म, फाउंडेशन या फिर रूट फॉर्म। V2 पास्ट सिंपल, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर जेरेंड भी बोलते हैं इसको, V5 थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट। जी आप इन वर्ड्स को भी याद कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, और बहुत सारी फॉर्म्स की जो लिस्ट है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वो फॉर्म्स की रेगुलर एंड इरेगुलर। यहाँ पे मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। गो वेंट गॉन, प्ले प्लेड प्लेड, ईट एट ईटन, कम केम कम, टेक टुक टेकन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी और भी हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैक्सिमम डाल दी हैं। अदरवाइज जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखोगे उसमें आपका इनकाउंटर होगा इन चीज़ों के साथ, इन वर्ब्स के साथ, नए नए वर्ड्स के साथ, ऐसे ही आप सीखते हुए आगे बढ़ते जाओगे। एक ही वीडियो में इन सब को बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लाइफ में जब इंग्लिश बोलते हो तो इन चीज़ों से आपका वास्ता पड़ता है और आप धीरे धीरे ग्रो करते हो। देन यू लर्न न्यू वर्ड्स, न्यू सेंटेंसेज एंड यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, देन यू इनकाउंटर न्यू वर्ड्स। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, मेरे साथ साथ इंग्लिश में आगे बढ़िए, इंग्लिश को सीखने की कोशिश कीजिए, स्पीकिंग भी आ जाएगी, बट आप रूल्स को फॉलो कीजिए, सेट ऑफ रूल्स को लर्न कीजिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। आप भी गो वर्ड या फिर वर्ब को यूज करके 5 की 5 वर्ब्स में, यानी कि V1 से लेकर V5 तक 5 सेंटेंस बनाइए जिसमें आप गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज वर्ड यूज करोगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। बनना है इंग्लिश स्टार, फॉलो प्रीत सरार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेंसेस के साथ। बाय।